हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस दी राहुल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी एमसीक्यूज़ की क्लास नंबर 13 के बारे में। आपको पता है इससे पहले 12 क्लासें हो चुकी हैं और जिसने भी वो नहीं देखी हैं कृपया उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। क्योंकि आपका एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, जो भी जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका स्टेट पुलिस हो, उन सब के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सीजीएल और एमटीएस का पेपर अभी हाल में है आपका, और एएलपी और टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और यदि आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, तो कृपया एक बार इसे याद ज़रूर कर लें या रिवीजन इसे ज़रूर कर लें, और आपको प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर इसकी मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आज का अपना पहला सवाल, और आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा उसका आपका 29 राज्य और 7 यूटी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? संख्या भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजूबों में से 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ताजमहल। 7 अजूबों में से ताजमहल एक अजूबा है, मतलब आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहादी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट उत्तर होगा द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सहादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन सिटीज से 2 शहर को कहा जाता है? कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। इन्हें ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वह होगा डॉक्टर BR राव अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो वह होगा आपका कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के RBI गवर्नर कौन हैं? वो होंगे शक्तिकांत दास। भारत के RBI गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं?
इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? वो थी कोरोना वायरस, आप सब तो जानते होंगे। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लीवर्स ईडू के संस्थापक कौन हैं? वो होंगे अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है चार्टर अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर A प्रस्तावना को, B मौलिक अधिकार को, C राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, एंड देन D आपके संविधान के सभी अनुच्छेद को। जो आपका इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर A प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन नंबर A प्रस्तावना पर, B मौलिक कर्तव्य पर, C मौलिक अधिकार पर और D नीति निर्देशक तत्व पर। जो आपका इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B मूल कर्तव्य पर। संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्य पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन नंबर A लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन नंबर B लोकतंत्र गणराज्य, C लोक प्रभुसत्ता और D हम भारत के लोग हैं। जो इसमें आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर D हम भारत के लोग हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर A इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, B यह राज्यों का एक संघ है, C भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, D यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर D यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है। ऑप्शन A धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, B हिंदू राष्ट्र और C हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और D इनमें से कोई नहीं। जो इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर A राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, B राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, C राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, C और D इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर C राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन नंबर A धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, B बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, C अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और D किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर D भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है ऑप्शन नंबर A केवल लोकतांत्रिक राज्य,
बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, एंड देन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, गणतंत्र वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एंड देन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। दो शब्द हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के तौर पर, बी एक समाजवादी प्रजातंत्र गणतंत्र के तौर पर, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य के तौर पर, और डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र गणराज्य के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ MCQs के प्रश्न। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब किया हो तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको आगामी क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जल्द ही आपकी ALP के लिए और टेक्नीशियन के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस मिलते हैं अगले क्लास में।